सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा, लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। ममेरे भाई को पिंजरे में कोर्ट लाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामले में दोषी ठहराया गया है और इसी मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ नजीब को फांसी की सजा सुनाई गई है। बशर और मनोहर दिसंबर 2024 में सरकार गिरने के बाद रूस भाग गए थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण दी हुई है। दोनों की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। अतीफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को कैदी की वर्दी पहना करके पिंजरे में कोर्ट लाया गया। अतीफ के आदेश के बाद सीरिया में गृह युद्ध भड़का है। अतीफ नजीब सीरियाई सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। 2011 में वे दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा शाखा के प्रमुख थे। वो असद सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक है जिन पर अदालत में मुकदमा चला। अतीफ पर आरोप है उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद सीरिया में विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गया। देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। 2024 तक ये चलता रहा। इसमें करीब 5 लाख लोगों की मौत हुई है। दिसंबर 2024 में 53 साल पुराना राज खत्म हुआ है। ये बशर अल असद के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में आया पहला फैसला है। जी हाँ, दिसंबर 2024 की अगर हम बात कर ले तो विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर उनकी सरकार गिरा दी थी। इसके साथ ही 1971 से सीरिया पर शासन कर रहे असद परिवार का 53 साल पुराना राज भी खत्म हो गया था। सरकार गिरने से ठीक पहले बशर अल असद ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद सीरिया पर विद्रोही नेता अहमद अल शरा का कब्जा हो गया। उनकी सरकार ने उनके शासन के दौरान लोगों पर हुए अत्याचार और हत्याओं के मामलों की जांच शुरू कर दी। रूस और ईरान के साथ के बावजूद कैसे गिरी असद सरकार, सवाल ये है। गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद की सरकार को रूस, ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन मिलता था और इसी वजह से वो कई साल तक सत्ता में बने रहे। साल 2024 में हालात बदल गए। इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह, ईरान समर्थित गुट कमजोर पड़ गए। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए वो भी पहले जैसी सैन्य मदद नहीं कर सका और इसी मौके का फायदा उठा करके तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही गुटों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब से बड़ा हमला शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने कई शहरों पर कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर 2024 को राजधानी दमिश्क पहुंच गए। विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचते ही बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस भाग गए। उनकी सरकार गिर गई। असद परिवार का 53 साल से ज्यादा पुराना शासन खत्म हो गया। इसके बाद विद्रोही नेता अहमद अल शरा के नेतृत्व में नई सरकार बनी, जिसने असद शासन के दौरान हुई हत्या और अत्याचारों की जांच शुरू कर दी। उसी जांच के तहत अब असद, माहिर और अतीफ के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है।